इंदौर के एम्बा अस्पताल प्रबंधन की तीसरी बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि धार से इलाज के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीज एम्बा अस्पताल आया था, जहां पर इलाज के दौरान उसका निधन हो गया। इस शख्स का शव पिछले 10 दिन तक अस्पताल के मर्चुरी रूम में रखा रहा। अस्पताल के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया और न ही शव को जिम्मेदार परिजन ले गए, जिसके चलते 10 दिन तक शव अस्पताल में पड़ा रहा। बता दें आपको कि अस्पताल के मर्चुरी में ये बेहद एक अमानवीय तस्वीर सामने आई थी और 10 दिन बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। मर्चुरी रूम में जो शव रखकर भूल गए और उसके बाद प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। तो इस पूरे मामले में जाहिर है कि एक बड़ी लापरवाही एम्बा अस्पताल प्रबंधन के सामने आई है, क्योंकि धार से इलाज के लिए जो कोरोना पॉजिटिव मरीज इंदौर के एम्बा अस्पताल में लाया गया था, इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई, निधन हो गया और उसके बाद 10 दिनों तक शव मर्चुरी में ही रखा रहा। अब जाहिर है कि ऐसे में जो जिम्मेदारी होती है वो अस्पताल प्रबंधन की होती है, वो ये सुनिश्चित करे जिस भी विभाग के अंतर्गत ये मर्चुरी में डेड बॉडीज जो रखी जाती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अमानवीय, हम भूल कहेंगे, एक बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की जो सामने आई है। प्रदेश का सबसे बड़ा इंदौर का सरकारी अस्पताल यानी एम्बा अस्पताल बीमार है। जी हां, आपने सही सुना, यहां मानवता मर चुकी है। ये 3 तस्वीरें जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये बीमार होने की, अस्पताल के बीमार होने की गवाही दे रही है। मानवता को शर्मसार करती ये तस्वीरें दिल को झकझोर देती हैं। इंदौर का एम्बा अस्पताल अब अमानवीय लापरवाही का केंद्र बनता जा रहा है। पहली तस्वीर अस्पताल के मर्चुरी वार्ड की है, जहां 1 महीने से रखा शव कंकाल बन गया। 1 महीने तक ये शव स्ट्रेचर पर यूं ही पड़ा रहा। दूसरी तस्वीर नवजात के शव की है, जो एम्बा के मर्चुरी रूम में बक्से में बंद मिली और अस्पताल के कर्मचारी इस नवजात बच्चे का शव मर्चुरी रूम के फ्रीजर में रखकर भूल गए थे। वहीं तीसरी तस्वीर में जो शव दिखाई दे रहा है, वो बीते 10 दिन से अस्पताल के मर्चुरी का ही है, जहां दूसरे अस्पताल से आए मरीज के शव को मर्चुरी में रख दिया गया। ये 10 दिनों तक वहां पर रखा रहा। इस दौरान परिजन ये समझते रहे कि उनके मरीज का इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन शव रखकर भूल गया। लेकिन जब 10 दिन बाद परिजन ने मरीज के बारे में पूछा, तो अस्पताल के कर्मचारियों के होश उड़ गए और यह पूरा मामला संज्ञान में आया। हम रुक करेंगे, पीयूष पारे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जाहिर है पीयूष, हमने जो 3 तस्वीरें दर्शकों को दिखाई और ये तीनों ही मामले अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल खुद इस वक्त बीमार है। देखिए, बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल इंदौर का महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल खुद बीमार है, या यूं कहें कि यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उनके अंदर की मानवता मर चुकी है। और जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। 1, 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे मामले हैं जिस तरह से पहले यहाँ पर एक शव जो कंकाल में तब्दील हो जाता है तब तक शुद्ध नहीं जाती है। दूसरी तरफ एक और जो तस्वीर, जो मासूम बच्ची है उसका शव यहाँ पर लापरवाही पूर्वक यहाँ पर रखा जाता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा मरीज है जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा होता है और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसकी मौत की सूचना तक भी परिजनों को नहीं दी जाती है और शव को यहाँ पर मर्चुरी में रख दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल प्रबंधन पर भी खड़े हो रहे हैं। मामले में कहीं न कहीं संभागायुक्त ने भी संज्ञान लिया है दीपक, और जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की गाज भी गिरी है। लेकिन कार्रवाई के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही, ये सवाल भी यहाँ पर सामने आ रहा है। इस मामले में जो डीन है डॉक्टर ज्योति बिंदल और अधीक्षक हैं पीएस ठाकुर, उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही जो प्रभारी हैं डॉक्टर दीपक पंडसे, उनके 4 वेतन वृद्धि को रोकने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। 4 ड्यूटी बॉय को सस्पेंड कर दिया है और उसके साथ ही यहाँ पर जो जिम्मेदार एसआई हैं उन्हें भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। तो फिलहाल यहाँ पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी और हालात कब बदलेंगे, ये सवाल आज भी बना हुआ है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अपने आप में एक बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की, और ये ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा इस तरह की कोई तस्वीरें सामने आई हो, इस तरह के प्रबंधन की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हो। पहले भी कई दफा इस तरह से लापरवाही की जो तस्वीरें एम्बा अस्पताल से लगातार सामने आती रही हैं। अब जाहिर है कि बड़ा सवाल ये होता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, गरीब जो है, एक आम आदमी जो है, जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं वो इलाज के लिए इसी अस्पताल का रुख करता है, और वहां जब इस तरह से एक बड़ी लापरवाही, एक अमानवीयता देखने को मिलती है तो कई सवाल खड़े होते हैं।
और देखिए, इस पूरे मामले में ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर भी कर्मचारियों और प्रबंधन की लापरवाही बदस्तूर जारी है, क्योंकि हमने आपको बताया कि पहले भी कई इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं, इस तरह के मामले आ चुके हैं। मरचूरी में कंकाल मिलने के मामले में कमिश्नर ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर को नोटिस जारी किया है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले 4 वार्ड बॉय को कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है। इस मामले में पुलिस महकमे की गलती भी सामने आई है। फिलहाल DIG ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है।